नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज के अपने इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से भारत में पुर्तगाली लोग पहुँचे। तो उसके आगे के टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप हमारे वीडियो का लाभ लेते रहें। पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब वास्को डी गामा भारत से गया था तो यहाँ से जो भी मसाला या वस्तु लेकर के वो गया था उस पर उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना। इतना मुनाफा के बाद और पुर्तगालियों को, या उस समय भारत चूँकि बहुत समृद्ध था तो यहाँ से व्यापार करने की इच्छा और भी देश के लोगों के मन में जगी। तो उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में पुर्तगाली भी आए। वास्को डी गामा के बाद पुर्तगालियों में और दूसरे दूसरे लोग भी आए, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद डच भी आए, अंग्रेज भी आए और फ्रांसीसी भी आए। चूँकि जहाँ पर मुनाफा दिखता है वहाँ पर आप लोग इस समय भी देखते होंगे कि भीड़ हो जाता है। सब लोग चल देंगे वहीं पर, जहाँ पर देखे लगेगा कि यहाँ पर मुनाफा अधिक होने वाला है, वहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती है। तो यही उस समय कारण था कि भारत चूँकि समृद्ध था, भारत की अर्थव्यवस्था उस समय समृद्ध थी। तो यूरोप के बहुत सारे देशों में, अब यूरोप के इसलिए चूँकि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम लोग भारत चलें। और उस समय उन लोगों का उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं था, बस व्यापार करें और व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। इसी उद्देश्य से वे लोग भारत आते थे। सबसे पहले भारत में आपका जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाली ही थी। और 1498 ईस्वी में, कल ही के वीडियो में हम लोग देखे थे कि वास्को डी गामा भारत आए थे। उसके बाद पुर्तगाली लोगों के बाद फिर डच लोग आए 1595 ईस्वी में। डच लोग 1595 ईस्वी में आए। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को बोला जाता है। और इन लोगों के बाद फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। उसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसी, ये लोग 1664 ईस्वी में भारत आए। ये जितना भी ईस्वी है, इसलिए इसको एक जगह हम लिखे हुए हैं कि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो आने का क्रम हो गया कि कौन कौन लोग कब कब भारत में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनियों के स्थापना का क्रम, यानी व्यापारिक कोठी के स्थापना का क्रम। व्यापारिक कोठी वह जगह होता है जहाँ से व्यापार का संचालन होता है। मतलब कि समझ जाइए एक तरह से कार्यालय, जैसे राज्य हो गया उसका राजधानी है और वहीं से पूरे राज्य का संचालन होता है। किसी भी बिजनेसमैन का एक जगह ऑफिस है, उसी तरह से उस समय भी व्यापारिक कोठी होती थी। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का ऑफिस है इस समय मुंबई में, या आरबीआई का ऑफिस है मुंबई में, उसी तरह से कोठी खुलता था उस समय। तो जो व्यापारिक कोठी होता था वही ऑफिस होता था, वही कार्यालय होता था, और वहीं से उस कंपनी की पूरे व्यापार के कार्य का संचालन होता था। कंपनियों के जो स्थापना का क्रम है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और 1498 में ये आए थे भारत में। तो 1503 में इन लोगों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जगह और इस भी ये भी आपको याद रखना है। यानी जब ये आए थे उसके 5 वर्ष के बाद इन लोगों ने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। उसके बाद फिर अंग्रेज लोगों ने 1608 ईस्वी में सूरत में
अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यहाँ पर अंग्रेजों से पहले आए थे डच, 1595 ईस्वी में ही डच आए थे, लेकिन डचों से पहले अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आएंगे वही पहले अपनी व्यापारिक कोठी भी स्थापित करेंगे। पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो मजबूत पड़ता था, जो तेज पड़ता था, वो अपनी कंपनी स्थापित करने में सफल हो पाता था। अब यहाँ पर बात आती है कि कहीं कहीं मिल जाता है कि अंग्रेजों ने 1608 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो ऐसा बात नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित की थी। और मसूलीपट्टनम क्यों मिल जाता है, इसका भी कारण हम आप लोगों को बताते हैं। चूँकि उस समय मुगल शासक थे जहांगीर, और जहांगीर सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दिए थे 1608 में, और इन लोगों ने काम भी लगा दिया था। सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया था यहाँ पर। तो सूरत में कोठी बन रही थी, लेकिन इसी बीच फिर जहांगीर का मूड घूम गया और वो फिर कहा कि नहीं, सूरत में हम स्थापित नहीं करने देंगे। तब तक इन लोगों ने, ये अंग्रेज चूँकि बहुत चालाक थे, तब तक इन लोगों ने यहाँ पर मसूलीपट्टनम में भी काम लगा दिए और यहाँ पर भी एक कोठी बना दिए, अपना व्यापारिक कोठी। लेकिन ये बनते बनते चूँकि 1611 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ, और जहांगीर भी फिर राजी हो गए, अनुमति दे दिए कि ठीक है, आप लोग अपनी कोठी बनाइए। यही इसका असली बात था। अगला डच लोग हैं। तो डच लोगों ने 1602 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना, यानी कार्यालय इन लोगों का बना 1605 में। उसके बाद आपका फ्रांसीसी लोग तो 1664 में आए ही थे, और इन लोगों की जो व्यापारिक कोठी स्थापित हुई वो आने के 4 साल के बाद, यानी 1668 में सूरत में ही स्थापित हुई इन लोगों को भी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लोगों की जो कंपनी स्थापित हुई थी वो सूरत में ही हुई थी। ये तो ईस्वी सन हो गया आपका। फिर आगे हम लोग बारी बारी से इन सब लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि कब कौन सी कंपनी आई थी। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि 1500 ईस्वी में फिर आपका एक व्यक्ति थे, पेड्रो अल्ब्रेज। इनके नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग इनके साथ व्यापार के उद्देश्य से फिर भारत आए थे, पेड्रो अल्ब्रेज के साथ। ये भी पुर्तगाली ही थे। चूँकि वास्को डी गामा एक बार आ करके गए थे और 60 गुना अधिक मुनाफा कमाए थे, इसीलिए और लोगों को भी लगा कि हम लोग भी जाएंगे तो हम लोग भी कमा सकते हैं। और इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत में आए। अब हम लोग अगले पार्ट में फिर देखेंगे कि और पुर्तगाली लोग भी आए, और इसके बाद जो पुर्तगाली लोग आए तो वायसराय या गवर्नर बन करके यहाँ पर आए, और फिर अब उन लोगों ने व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे अपना एकाधिकार करने का प्रयास किया व्यापार पर यहाँ से। तो आगे की वीडियो में फिर हम लोग अब चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग आए थे और उन लोगों ने किस किस तरह की नीति अपनाई थी। फिलहाल अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी आपके साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे।